ओम नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी का शंकराचार्य के उत्तराधिकारी सन्यासियों से भेंट और उनसे सहयोग की अपेक्षा तथा उनके द्वारा दिए गए नकार के विषय में हमने गत श्रव्य कणिका में सुना। इस विषय में एक पाद टिप्पणी आ रही है। यह सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास का लेख है। जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं। वेद मार्ग की उन्नति और यावत पाखंड मार्ग हैं तावत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते। ये सन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हमको खंडन मंडन से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा हैं। ऐसे लोग भी संसार में भार रूप हैं। जब ऐसे हैं तभी तो वेद मार्ग विरोधी वाम मार्ग आदि सांप्रदायी ईसाई मुसलमान जैन आदि बढ़ गए, अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती। खुले कहां से, जो कुछ इनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे। किंतु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा और खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निंदा से बहुत डरते हैं। देखो, तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई मुसलमान तक हो जाते हैं। तनिक भी तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों का मिलाना नहीं बन सकता। बने तो तब जब तुम करना चाहो, जब लौ वर्तमान और भविष्यत में उन्नतिशील नहीं होते, तब लौ आर्यावर्त और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन, ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान और सत्योपदेश होते हैं, तभी देशोन्नति होती है। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास। अब आगे शीर्षक आ रहा है वैष्णव संप्रदायवादियों से भेंट। इसके बाद निराश होकर स्वामी दयानंद वैष्णव संप्रदाय के प्रधान नेताओं के पास गए थे, क्योंकि ये लोग भी कुंभ मेले में हजारों की संख्या में एकत्र हुए थे। ये लोग द्वैतवादी और वैष्णव भक्त थे। वैष्णवों के अंदर संप्रदाय बहुत से हैं। शंकराचार्य के समय में भी बहुत प्रकार के वैष्णव वर्तमान थे। अब मात्र रामानुजी, विष्णु स्वामी माध्व और निम्बार्की संप्रदाय ही प्रबल हैं। इन संप्रदायों का वैरागी या वैष्णव नाम से परिचय दिया जाता है। ये लोग द्वैतवादी हैं और अद्वैतवाद के विरोधी हैं। अवतारों की उपासना करना ही इनकी साधना है। सत्य युग के नारायण, त्रेता युग के श्री रामचंद्र, द्वापर युग के श्री कृष्ण और कलयुग के श्री चैतन्य देव की उपासना करना ही इनकी मुख्य साधना है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और चैतन्य देव ही इनके स्व संप्रदायों के आलंबन हैं। रामायेत, रामानुजी और गौड़ीय वैष्णव नामों से भी इनका परिचय होता है। दक्षिण भारत में रामानुजी वैरागी या श्री वैष्णव अधिक संख्या में हैं। इसी प्रकार अयोध्या और चित्रकूट में रामायेत वैष्णव, वृंदावन अंचल में श्री कृष्ण के उपासक, बंगाल और उड़ीसा में गौड़ीय वैष्णव, असम में शंकर देव के उपासक शंकर वैष्णवों की संख्या अधिक है। वैष्णव या वैरागी संप्रदायों के अंदर 4 मठधारी संप्रदाय हैं। प्रथम रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, दूसरा मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा वल्लभाचार्य का वल्लभचारी या रुद्र संप्रदाय और चौथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का निम्बार्क संप्रदाय। उत्तर भारत में रामानुजी से रामानंदी वैष्णव अधिक प्रभावशाली है। रामानुज के शिष्य देवानंद, देवानंद के शिष्य हरिनंद, हरिनंद के शिष्य राघवानंद और राघवानंद के शिष्य रामानंद थे। इसलिए परंपरागत रूप से रामानुज से रामानंद चतुर्थ शिष्य थे। इन सभी के अंदर 2 श्रेणियां हैं।
उदासीन और गृहस्थ। गृहस्थ वैष्णव लोग उदासीनों के या गृहस्थ वैष्णव गुरुओं के निर्देशानुसार संसार धर्म का पालन करते हैं। उदासीन वैष्णव तीर्थ पर्यटन, भिक्षा या देव पूजा या मठों के महंत बनकर आजीविका चलाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में इनके आश्रय स्थल हैं और गृहस्थ वैष्णवों की सहायता से पुष्ट मठ, मंदिर, देवोत्तर भूमि या अतिथिशालाएं इनके अवलंबन हैं। इन वैष्णव संप्रदायों के बड़े बड़े गोस्वामी, महंत, गुरु और साधु सन्यासी हरिद्वार के कुंभ मेले में सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी की सेवा में उपस्थित होकर देश, राष्ट्र और समाज की शोचनीय दशा के प्रति दृष्टि आकर्षण करके अपनी दोनों प्रार्थनाओं को पूर्ववत रखा था। उन्होंने भी दूसरे ढंग की भाषा का प्रयोग करके मुझको निराश कर दिया था। उनके मनोभाव लिख रहे हैं। उन सब के कहने का सारांश यह था, हमारे ये शरीर श्री राम या श्री कृष्ण के भजन के लिए हैं, दूसरे कार्य के लिए नहीं हैं। दूसरे कार्य का करना, भगवान के स्थान में देश, समाज, राष्ट्र की सेवा करना महापाप है। मानव शरीर व्यर्थ कार्य के लिए नहीं है। महाप्रभु की सेवा और चिंतन से मुक्ति मिलेगी। देश, समाज, राष्ट्र की वैषयिक चिंता से भगवत भक्ति ढीली हो जाएगी। मुक्ति लाभ या गोलोक वैकुंठ में जाने के मार्ग में प्रबल बाधाएं आ जाएंगी। मानव जीवन इतना सस्ता नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब भक्ति साधना के एकमात्र अवलंबन भजन के लिए शरीर मिला है। इन शरीरों को देश, समाज, राष्ट्र की भजन विरोधी सेवा के लिए समर्पण करना बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। तो वैष्णव गुरुओं से निराश होकर लौटते समय मैंने केवल यह वाक्य कहा था, जिस देश में ऐसे भक्तों की संख्या अत्यधिक है, उस देश का सर्वनाश निश्चित है। और इस विषय पाद टिप्पणी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण से ली गई है। जितने पूर्वोक्त शैव, वैष्णव, शाक्तादिक पाखंड लिखे हैं, उनको भी प्रचलित न होने दें, क्योंकि ये सब पाखंड हैं, तीनों कांड में नहीं हैं, उनसे विरुद्ध ही है। इन पाखंडों के चलने से राजा और राज्य नष्ट हो जाते हैं। सो अत्यंत प्रयत्नों से इन पाखंडों का अंकुर भी न रहने देवें। जैसे कि आजकल आर्यावर्त देश में मंडली की मंडली फिरती है। लाखों पुरुषों ने विरक्तता का स्वांग धारण किया है। यह मिथ्या जाल ही है। इन लाखों पुरुषों में कोई एक पुरुष विरक्त कहलाने योग्य है। शेष सब पाखंड में रम रहे हैं। इनकी या राजा यथावत परीक्षा करे। सत्यवादी, जितेंद्रिय, सब विद्याओं में निपुण और शांति आदिक गुण जिनमें हो, उनको तो विरक्त ही रहने दें। इनसे विपरीत जितने हों, उनको यथायोग्य हल ग्रहण आदिक कर्मों में राजा लगा देवे। इस व्यवस्था को अवश्य करे, अन्यथा कभी सुख न होगा। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास। वैष्णव संप्रदाय की शाखा स्वरूप अन्य बहुत से संप्रदाय हैं। स्वामी दयानंद इन संप्रदायों के नेताओं से भी मिले थे और सभी की सेवा में साधु संगठन के उद्देश्य का निवेदन किया था और प्रेरणा दी थी, परंतु सभी ने ही उन्हें एक जैसी ही निराशाजनक बातें कही थी। उन संप्रदायों के नाम ये थे: रामानुजी, रामायित, कबीरपंथी, दादूपंथी, रैदासी, सेनपंथी, रुद्र संप्रदाय, मीराबाई, तुलसीदास, विठ्ठल भक्त, चैतन्य संप्रदाय, स्पष्टदायक संप्रदाय, रामवल्लभी, साहब धर्मी, बाउल, दरवेश, आउल, करता भजा, न्याडा, सहजिया, खुशी विश्वासी, गौरवादी, राधावल्लभी, सखी संप्रदाय, चरणदासी, हरिश्चंद्री, सरपंथी, माधवी पंथी, वैरागी, नागा और ललिता। इनमें बंगाल के वैष्णव संप्रदाय अधिक हैं। इनके लिए साधु संगठन का अर्थ समझना ही कठिन हुआ था। अब आगे बात आती है कुंभ मेले की शोभा यात्रा। हिंदू धर्म के विभिन्न सांप्रदायिक रूप देखने के लिए स्वामी दयानंद ने कुंभ मेले के स्नान यात्रियों की शोभा यात्रा को भी देखा था। उनका स्वरूप इस प्रकार है:
दिग्विजय डंका, शंकराचार्य के लिए जय ध्वनि। एक नागा सन्यासी घोड़े पर सवार होकर 2 नगाड़े पीटते हुए जाता है। दूसरा है दिग्विजय का झंडा, शंकराचार्य की विजय पताका लेकर एक नागा सन्यासी गेरुआ पताका लेकर घोड़े पर सवार होकर जाता है। आगे है कसरत, नागा सन्यासी लोग पदातिक और अश्वारोही सैन्यों के रूप में युद्ध भूमि में जाने के ढंग से अग्रसर होते हैं। अगला है निदर्शन, भिन्न भिन्न संप्रदायों के और अखाड़ों के पताका प्रदर्शन। अगला है ऐक्यतान वादन, युद्धकालीन समवेत वाद्य ध्वनि। फिर है गैरिक पताका, हाथी के ऊपर बैठे हुए सन्यासी के हाथों में त्याग के प्रतीक अति बृहद गैरिक पताका की धारणा। अगला है विजय पताका, युद्ध में जय लाभ का निदर्शन, हाथी के ऊपर जरीदार मखमल की बड़ी नीले रंग की पताका। फिर है दंडधारी, नागा सन्यासियों की सोने चांदी से मंडित दंडों को धारण करके विजय गौरव के ढंग से अग्रगति। अगला है धूनाधारी, युद्धकालीन उत्साह व्यंजक धूप धूना के साथ अग्रगति। फिर है बल्लम पूजा, बल्लमों यानी भालों से शत्रु जय, बाद में बल्लमों की पूजा। भारतवर्ष के हजारों लाखों नर नारियों के सम्मुख त्यागी नागा साधु सन्यासियों का विजय पर्व उन्मादन के साथ सामरिक ताल से पादक्षेप बहुत ही विस्मय के कारण है। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे, इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।